हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट न्यूक्लियस। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियस? ठीक है, न्यूक्लियस है क्या बच्चे? ठीक है, बेसिकली आपको मैंने सेल के बारे में बताया हुआ है कि सेल में तीन चीजें, हर सेल में तीन चीजें मेनली प्रेजेंट होती ही होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा आ गया बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास? साइटोप्लाज्म। क्या आएगा? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाद जितना भी लिक्विड सब्सटेंस है उसके बीच में जितने भी सेल स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी आयंस गैसेस प्रेजेंट है ना, अदर देन न्यूक्लियस, उनको सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये भी हर तरह के सेल में हमें मिलेगा। इसके अलावा एक सेंटर में एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चे न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंटेन करता है डीएनए। क्या करेगा? डीएनए। डीएनए से जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है बच्चे। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन पास करता है। इंफॉर्मेशन कैसी? कि करेक्टर्स की इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन, आगे से पेरेंट्स से बच्चों में जो इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे कि बालों का कलर क्या होना चाहिए, उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, उसकी आंखों का कलर कैसा होना चाहिए, हम कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से सिमिलर है। तो जो वो इंफॉर्मेशन कैरी होती है, वो जो स्ट्रक्चर की, हमारी शक्ल की जो सारी इंफॉर्मेशन कैरी होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, हमारे पेरेंट्स से हमें आई, वो जो इंफॉर्मेशन पास आउट हुई वो किसके थ्रू हुई? डीएनए के थ्रू। डीएनए के थ्रू। डीएनए की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं बच्चे तो दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या आएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को जो कैरी करता है वो कौन सा है? न्यूक्लियस। डीएनए किसमें प्रेजेंट होता है बच्चे? न्यूक्लियस में। किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। अगर हम नेक्स्ट न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस क्या कैरी करता है? डीएनए। क्या कैरी करता है? डीएनए। लेकिन डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चे? इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक लंबा थ्रेड नहीं होता है, काफी सारे थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स। ठीक है, तो थ्रेड की फॉर्म में जब डीएनए प्रेजेंट होता है तो उस तरह के जेनेटिक मटेरियल को उस टाइम हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे बच्चा? क्रोमैटिन। डीएनए मटेरियल, ठीक है, या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड्स की फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। नॉर्मली जब भी कोई सेल नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, उसमें जब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा बच्चे हमेशा थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा जिसको हम बोल देंगे क्रोमेटिन। लेकिन लेकिन जब सेल डिवाइड करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवाइड करते रहते हैं, जो नेक्स्ट सेल में ग्रो होती रहती है, बॉडी ग्रो होती रहती है, तो सेल डिवाइड करते रहते हैं, ये रूल है सेल्स का कि वो डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है बच्चे? के जो क्रोमेटिन है, ठीक है, जो थ्रेड्स है, ठीक है, वो क्या होने लग जाते हैं? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब न्यूक्लियस में बच्चे क्रोमेटिन तो प्रेजेंट है ही, डीएनए तो प्रेजेंट है ही, लेकिन कुछ कुछ क्या प्रेजेंट है हमारे पास? प्रोटीन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चे? प्रोटीन बॉडीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है? ये प्रोटीन बॉडीज पे धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या होने लग जाता है बच्चे? कोइलिंग होने लग जाती है। न्यूक्लियस की क्या होने लग जाती है? कोइलिंग होने लग जाती है। कोइलिंग होने लग जाती है मतलब न्यूक्लियस क्या होने लग जाता है? कंडेंस होने लग जाता है। तो बच्चे कंडेंस होने लग जाएगा। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये जो धागे धागे हैं जो पहले फैले हुए पड़े होते हैं ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये प्रोटीन्स के आसपास कॉइल करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे। क्या होना स्टार्ट कर देंगे? कंडेंस। कंडेंस मतलब सिकुड़ना स्टार्ट कर देंगे, कॉइल होना स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चे? रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे बच्चे? क्रोमोसोम्स। ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक अंडरस्टूड? क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हर सेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे? 46। और सारे पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो कितने पेयर प्रेजेंट होंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो मतलब हम बोल सकते हैं, देखो प्रोटीन्स के आसपास डीएनए ने कॉइल किया, डीएनए के थ्रेड्स ने कॉइल किया, तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनी जिसको हमने बोला क्रोमोसोम। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। किसका बना होता है बच्चे? डीएनए एंड प्रोटीन्स का बना होगा, जो कि जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन कैसे करता है? देखो, क्रोमोसोम के ऊपर बच्चे, क्रोमोसोम के ऊपर
कुछ छोटी छोटी सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? छोटी छोटी सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट होती है। हर सेगमेंट कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, पर्टिकुलर करेक्टर की इंफॉर्मेशन कंटेन करती है इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फॉर्म में एक पर्टिकुलर करेक्टर की इंफॉर्मेशन, लाइक हाइट कैसे होनी चाहिए, उसका स्किन कलर कैसा होना चाहिए, उसके आइस कलर कैसा होना चाहिए, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन वो इन द फॉर्म ऑफ लिटिल लिटिल सेगमेंट्स, ठीक है, कंटेन करती है। उन लिटिल सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलेंगे बच्चे? जीन। एक सेगमेंट को एक जीन बोलेंगे, बाकी सारे कितने सारे जीन्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं हर क्रोमोसोम पे। तो एक फंक्शनल सेगमेंट को जो कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, ठीक है, एक फंक्शनल सेगमेंट को जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम? जीन। क्या बोलेंगे? जीन, ठीक है। जीन क्या करता है? पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जो आगे जाके किसी करेक्टर को बनाती है, करेक्टर प्रोड्यूस करती है उस बॉडी में, ठीक है बच्चे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको व्हाट इज जीन, व्हाट इज क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम और जीन। आगे जाके अगर मैं न्यूक्लियस में बताऊँ, ठीक है, न्यूक्लियस में बच्चे, न्यूक्लियस क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, देखो। न्यूक्लियस में जो डीएनए है बच्चे, वही है जो सेल से काम करवाता है, जो इंफॉर्मेशन बताता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो सेल इस अकॉर्डिंग काम करता है। और डीएनए को कंटेन कौन करता है? न्यूक्लियस। कंटेन कौन करता है? न्यूक्लियस। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस को इंस्ट्रक्टर ऑफ द सेल बोल सकते हैं बच्चे। इंस्ट्रक्टर ऑफ सेल बोल सकते हैं ना। न्यूक्लियस इज द इंस्ट्रक्टर ऑफ सेल, ठीक है। इंस्ट्रक्टर ऑफ सेल, ठीक है, बोल सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्ट करता है हर एक्टिविटी के लिए, तो इंस्ट्रक्टर ऑफ सेल बोलेंगे। अब इतनी स्पेशल चीज है सेंटर में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली इसकी क्या जो मेम्ब्रेन होगी बच्चे, वो कौन सी होगी? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कौन सी होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे मैं बनाऊं, देखो, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। उस डबल मेम्ब्रेन में भी क्या होता है बच्चे? थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्या होती है? पोर्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है बच्चे? पोर्स प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उस डबल मेम्ब्रेन भी क्या होता है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना। पोर्स क्यों प्रेजेंट होती है? ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पाए बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस में जितनी भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में जितनी भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनको मिला के क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट है बच्चे? साइटोप्लाज्म। ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इजीली हो पाए थ्रू पोर्स, ठीक है। इसीलिए मेम्ब्रेन के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर। क्या बोलेंगे बच्चे? न्यूक्लियोपोर। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। और मैंने क्या बताया, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? थ्रेड। थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन बोलेंगे इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। अब साथ में बच्चे इसमें एक स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। आप डार्क कलर की होती है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इन न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि आगे जाके एक तरह की सेल ऑर्गेनेली बनाती है, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करती है इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है बच्चे, इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे बच्चे? न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है इन न्यूक्लियस, जो कि आगे जाके एक सेल में एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या प्रोड्यूस करती है? छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रोड्यूस करती है बच्चे। राइबोसोम्स आगे जाके प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। और राइबोसोम को बनाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियोलस। क्या कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस के अलावा क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड्स होते किसके? डीएनए के। अब न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड्स कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म बनाएंगे। उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अलावा इसमें छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम बोलते हैं
न्यूक्लियोपोर, क्या बोलेंगे बच्चे, न्यूक्लियोपोर। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, समझ आ गया हो, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्या क्या मटेरियल ये कंटेन करती है, वो आगे जाके वो मटेरियल किस फॉर्म में ड्यूरिंग सेल डिवीजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में कैसे वो क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन आगे के लिए कंटेन करता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको सारा बता दिया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम इसके बारे में, इसकी और सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसको न्यूक्लियस इंस्ट्रक्ट करता है काम करने के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।